एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रॉनी के घर के बाहर कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो कि रॉनी के पिता पर नज़र रख रहे थे। पुलिस को शक था कि जितने भी बच्चे थिएटर से गुम हुए हैं उनके पीछे रॉनी के पिता का हाथ है, क्योंकि वही उस थिएटर के मालिक थे। यह सब कुछ रॉनी की दादी खिड़की से देख रही थी और वह रॉनी के पिता पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि असल में उसका मानना था कि उसी ने रानी को बिगाड़ रखा है। अगर वह थिएटर उन बच्चों के साथ नहीं गई होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन रॉनी के पिता कहते हैं कि इसमें रोने का कोई दोष नहीं और वह भी बच्ची है, जिस पर रॉनी की दादी कहती है कि उसे स्कूल भेजना पड़ेगा और आखिर कब तक वह लोगों से बचकर घर में ही बैठी रहेगी। असल में स्कूल के सभी बच्चे रॉनी को बुली करते थे, यह बोलकर कि उसी के पापा मर्डर हैं, जिसकी वजह से वह अक्सर स्कूल स्किप कर दिया करती थी। अपने पापा और दादी की बातें रॉनी चुपके सुन रही थी और उसे डर था कहीं उसके पिता को पुलिस अरेस्ट ना कर ले। लेकिन उसके फादर उसे दिलासा देते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा और सब ठीक हो जाएगा। सीन कट होता है और हम हेलन को देखते हैं जो कि डेरी में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुआ था। हेलन की वाइफ का नाम शार्लेट था और उनका एक बेटा था विल, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था। उसे साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन वहाँ के लोग उनका ख़ास स्वागत नहीं करते और वियर्ड लुक्स देते हैं, जिस पर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। अगला सीन हम स्कूल का देखते हैं, जहाँ पर हम मर्ज को देखते हैं जो कि स्कूल की पॉपुलर लड़कियों के ग्रुप में इंक्लूड होने के लिए वियर्ड एक्शंस करती है। असल में मर्ज को कोई इतना पसंद नहीं करता था और इसीलिए वह ज़बरदस्ती लोगों के ग्रुप में इंक्लूड होने के लिए वियर्ड एक्शंस करती थी। इस वक्त रॉनी भी स्कूल को आती है, जिसे सभी बहुत गुस्से से देखते हैं। आज बिल का भी उसी स्कूल में फर्स्ट डे था, लेकिन वह क्लास जाने में थोड़ा लेट हो जाता है, जिसकी वजह से टीचर उसे पहले दिन ही सुना देती है और कुछ बच्चे उसे बुली करना भी स्टार्ट कर देते हैं, लाइक उसकी चेयर खींच देते हैं। लेकिन बिल कोई रिएक्ट नहीं करता। इस क्लास में लिली और मर्ज भी थे। मर्ज लिली से बात करने का ट्राई करती है, लेकिन लिली इतना इंटरेस्टेड नहीं दिखाती, पर मार्च उसे समझाती है कि उसे रॉनी से दूर रहना है, वरना लोग उसे फिर से पागल समझेंगे। लेकिन लिली कोई रिएक्शन नहीं देती और उसे इग्नोर कर देती है। अगले सीन में हेलन मेजर के पास जाता है, जो कि असल में मास्टर से मिलना चाहता था। मेजर उसे बताता है कि उन्होंने मास्टर के कमरे की तलाशी ली थी, जिस पर उन्हें सेम हथियार मिले जिनसे हेलन पर अटैक किया गया था, जिससे प्रूव होता है कि मास्टर ने ही हेलन पर अटैक किया था। लेकिन फिर भी हेलन अकेले में मास्टर से मिलता है, जहां वो उसके सामने वहीं सेम गन रख देता है जिससे मास्टर ने उस पर गोली चलाई थी, और मास्टर को बुरा बुरा बोलकर उसे मजबूर करता है वापस गोली चलाने पर। लेकिन मास्टर को गन तक लोड करने नहीं आती, जिससे हेलन को पता चल जाता है कि मास्टर असली गुनहगार नहीं है और मेजर ने उससे झूठ बोला है। सीन कट होता है और हम शार्लेट को देखते हैं, जो कि एक मीट की शॉप पर आई थी। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी वहाँ अचानक कुछ स्कूल के बच्चे एक बच्चे को पीटने लगते हैं और हैरानी की बात यह थी कि उस बच्चे को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। यह सब देखते हुए शार्लेट खुद ही उसे बच्चे को बचाने के लिए भागते हुए जाती है, लेकिन उसका ऐसे करने पर वहाँ मौजूद सब लोग उसे बहुत वर्ड तरीके से देखने लगते हैं और इसी बीच वह बच्चा भी वहाँ से भाग जाता है। शार्लेट को काफ़ी अजीब लगता है और यह सब बात वह घर जाकर हेलन को बताती है, जिस पर हेलन उल्टा उसी पर गुस्सा होकर कहता है कि उसे इन सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह नया शहर है और वह नहीं जानते कि यहाँ के लोग कैसे हैं। और इसी की वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है, जिसकी वजह से विल टेबल से उठकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद हेलन अपने बर्ताव के लिए शार्लेट से माफ़ी मांगता है। सेन शिफ्ट होता है रॉनी के घर की तरफ, जहाँ पर हम रॉनी को देखते हैं जो सोने वाले थे कि अचानक उसको फील होता है कि कोई कंबल के अंदर उसका दम घोट रहा है और इसलिए वह उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नाकाम हो जाती है और अचानक उस कंबल में पानी जैसा लिक्विड फिल होने लगता है और वह एक प्रेग्नेंट लेडी के पेट की शेप ले लेता है। रॉनी उससे बाहर आने की कोशिश करती है और वह अपने नाखूनों से पेट फाड़कर बाहर आ जाती है, जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग सीन था। और हमें पता चलता है कि वह अपनी डेड मदर के पेट को फाड़कर बाहर निकली थी और अब उसे उसकी मदर हॉन्ट करने लगती है और कहती है कि अब वो लोग उसके पापा को भी अपने साथ ले जाएंगे, जिस पर रॉनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उसके पिता आकर उसे संभालते हैं। इसके बाद रॉनी के फादर अपना मन बहलाने के लिए अपने दोस्तों से मिलने एक क्लब जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि उन दोनों पर भी पुलिस को शक था। लेकिन उनमें से एक, जिसका नाम हैलोरेन था, वो बताता है कि पुलिस ने उससे कुछ नहीं पूछा
और वो एक सीक्रेट स्पाई मिशन पर है, जिसे सुनकर बाकी सभी हंसने लगते हैं और मजाक समझकर इग्नोर करते हैं। वहीं एक पुलिस वाला उन पर नज़र रखे था। हैलोरेन उन सबको वहाँ से भागने का इशारा करता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। हैलोरेन उन्हें एक मिलिट्री एरिया में ले जाता है जहाँ पर सिर्फ स्पेशल लोगों को ही एंट्री मिलती थी, और हैलोरेन क्लब में जिस सीक्रेट स्पाई मिशन की बात कर रहा था वो झूठ नहीं था और वो इस मिशन का पार्ट था, जिसकी वजह से उसके पास कुछ पावर्स थी। उन्हीं पावर्स के चलते गार्ड उसे एरिया में इंटर करने देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिर ये मिशन है क्या और हैलोरेन का इसमें क्या रोल है। हम देखते हैं कि उस एरिया में बहुत से मिलिट्री मेंबर्स इकट्ठा खोद रहे हैं, जैसे मानो कुछ ढूंढ रहे हों, और इन सबको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने का काम हैलोरेन को सौंपा गया था। वहाँ एक ऑफिसर हैलोरेन पर चिढ़ जाता है क्योंकि वो काफ़ी महीनों से सिर्फ खुदाई कर रहे थे और उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ था, जिस पर हैलोरेन उन्हें हौसला रखने का बोलने लगता है और ऑफिसर उसे धमकाता है, अगर उनकी मेहनत वेस्ट गई तो वो उसे बर्बाद कर देगा। सीन वापस स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ बच्चे कैंटीन में बैठे खाना खा रहे थे। लिली अकेली बैठी थी और रॉनी वहाँ उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे बताती है कि वो चीज़ वापस आई थी जो उन्हें थिएटर में मिली थी, और वो उसे सब बताती है कि उस चीज़ ने कहा था कि वो रॉनी के फादर को ले जाएंगे और उन्हें गरम तेल में तलेंगे, जिस पर लिली डर जाती है और रॉनी को हौसला देकर कहती है कि सब जानते हैं बच्चों के गायब होने का कारण रॉनी के फादर नहीं हैं। इनफैक्ट वो तो उस टाइम थिएटर में भी नहीं थे। तब रॉनी उसे यही सेम बात, यानी पूरी कहानी जिसमें थिएटर में उन्हें एक मॉन्स्टर दिखा था, वो जाकर पुलिस को बताने का कहती है, जिस पर लिली ये कहकर मना कर देती है कि सब उसे पहले जैसा पागल समझेंगे और उसे वापस मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे, जिस पर रॉनी कहती है कि अगर उसने पुलिस को नहीं बताया तो वो उसके फादर को अरेस्ट कर लेंगे, और इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है और रॉनी गुस्से में लिली पर चिल्ला देती है, जिसकी वजह से वहाँ बैठे लोग उन दोनों को अजीब तरीके से घूरने लगते हैं और रॉनी को एक क्लासरूम में बंद कर दिया जाता है एज अ पनिशमेंट। वहाँ पर विल प्रेजेंट था, जो रास्ते में एक टीचर से टकरा गया था, जिसकी वजह से उसे भी बंद कर दिया गया था। विल कोई बुक पढ़ रहा था, उसे पढ़ता देख रॉनी हैरान होती है और उससे बातें करने लगती है, और ऐसे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो खिड़की से देखते हैं कि बाहर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई है और लिली को पुलिस अपने साथ ले जा रही है। पुलिस स्टेशन में लिली ऑफिसर को बताती है कि रॉनी के फादर का इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑफिसर उसे बोलता है कि अगर ऐसा है तो सारा शक लिली पर जाता है क्योंकि इस इंसिडेंस में सिर्फ वही सस्पेक्ट थी। ऑफिसर लिली को मैनिपुलेट करके धोखे से रॉनी के फादर को इस पूरे इंसिडेंस का जिम्मेदार ठहरा देता है, और लिली भी खुद को बचाने के लिए सेम स्टेटमेंट देने को रेडी हो जाती है, और उसी रात लिली के फादर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। बेचारी रॉनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। गुस्से में आकर वो लिली के घर जाती है और उसे बुरा भला बोलने लगती है। सीन हेलन की तरफ शिफ्ट होता है जहां हेलन मेजर को बोल रहा था कि आपने एक बेकसूर आदमी को जेल में बंद किया हुआ है, जिस पर शॉकिंगली मेजर भी एग्री करता है और हेलन को बताता है कि ये सब सिर्फ हेलन की एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए था। हेलन हैरान रह जाता है कि उसके साथ जो भी हुआ वो असल में मेजर करवा रहा था और उसे एक टेस्ट का नाम दे रहा था। मेजर उसे उसकी पूरी बात सुनने को कहता है। तभी सीन वापस शिफ्ट होता है लिली की तरफ, जो किसी जगह पर फ्रूट्स लेने आई थी। एज़ यूजुअल लोग लिली को पागल तो समझते ही थे और उसके वहाँ होने पर उसे और घूरने लगते हैं। लिली उन्हें इग्नोर करके अपना सामान लेने लगती है कि उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वापस मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं था और वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते लिली नोटिस करती है कि वो एक जगह पर चारों ओर से फंस गई है और कोई चीज़ उसे हॉन्ट कर रही है। तभी अचानक उसे पिक्सल्स के जार में अपने पापा के कटे हुए पीसेस देखते हैं और वो डर के उस जार को वहीं पर तोड़ देती है। तभी बाकी जार्स खुद ब खुद टूटने लगते हैं और उसमें से एक आइडेंटिटी निकलकर लिली के फादर जैसी शेप ले लेती है और लिली को हॉन्ट करने लगती है। तभी वहाँ के आसपास के लोग उसे होश में लाते हैं और ये सब लिली की इमेजिनेशन थी। सीन हेलन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर मेजर हेलन को उस सीक्रेट एरिया में लेकर जा रहा था जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। मेजर हेलन को बताता है कि वो एक वेपन बना रहे हैं जो कि उन्हें हर वॉर जीतने में हेल्प करेगा और वो वेपन एक जगह में दफन है। उन्हें नहीं पता वो है क्या और वहाँ कैसे आया, पर उसे निकालने के लिए उन्हें हेलन की मदद चाहिए होगी। मेजर बताता है कि जो भी उस वेपन के पास जाता है वो उस पर्सन के अंदर डर पैदा कर देता है,
इतना डर कि आदमी खुद ही खुद को मार लेता है। तभी खबर आती है कि डिगिंग साइट से कुछ मिला है और मेजर और हेलन हैलोरेन, जो पेशे से ड्राइवर था, उनके साथ उस जगह पर जाते हैं। उन्हें एक काफ़ी साल पुरानी कार मिलती है जिसके अंदर सालों पुराने किसी के कंकाल भरे हुए थे, और एंड में लिली को देखते हैं जिसे वापस कुछ दिनों के लिए वापस उसी मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। यानी यहाँ पर रॉनी के फादर भी जेल चले जाते हैं, साथ ही लिली भी मेंटल हॉस्पिटल पहुँच जाती है। यही होता है एपिसोड 2 की एंडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।